नमस्कार, राधे कृष्णा। 16 अक्टूबर 2023 को ये आदेश जारी हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा और विषय है वित्तीय वर्ष 2023-24। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर का परिकलन, यानी कि आपकी जो कटौतियां हैं, आप नई स्लैब से लेना चाहते हैं या पुरानी स्लैब से, उसी के अनुसार डीडी द्वारा आपकी कटौती की जाएगी। तो आप प्रत्येक शिक्षक इस परफॉर्मे को भरना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नई स्लैब और पुरानी स्लैब में डिफरेंस क्या है, कितनी कटौतियां होनी है। अब आप प्रत्येक टैब के अकॉर्डिंग जिस टैब में आते हैं, यानी 5 लाख तक आप आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए पुरानी स्लैब से आपको फ़ायदा है या नई से। तो देखिए 5 लाख तक दोनों बराबर हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 से 6 तक। तो पुरानी स्लैब में 20% कटौती है और नई में 5%। लेकिन पुरानी जो स्लैब है उसमें जो अन्य डिडक्शन है वो शामिल है, नई स्लैब में शामिल नहीं है। तो आप जो स्लैब आप पे लागू होती है अच्छे से देखें, उसके बाद उसी स्लैब का चूज करें और नीचे एक फॉर्म दिया गया है वो भी भरना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ दिया गया है आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा शुल्क अतिरिक्त से देय होगा, जो कि नीचे परफॉर्मा है उसमें भरना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, नई स्लैब और पुरानी स्लैब में डिफरेंस क्या रहेगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर जाना। उसके अलावा उसी में इंक्लूड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप नई स्लैब को चूज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो छूट आपको पुरानी स्लैब में मिल रही थी, जैसे 80C की, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80TTA एंड कुछ अन्य और, वो आपको न्यू स्लैब में नहीं मिलेगी। न्यू स्लैब में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये मिलता है सिर्फ वही मिलेगा। इसके अलावा हाउस रेंट ये भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ लिखा भी हुआ है स्पष्ट शब्दों में, जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहें उन्हें मकान किराए की रसीद, क्योंकि ये पुरानी स्लैब में है, आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क, अन्य बचतों की सूचना, परफॉर्मे के बिंदु संख्या 10 व 11 की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है, क्योंकि नई स्लैब में ये छूट नहीं मिलनी है, पुरानी में मिलनी है। अगर पुरानी स्लैब चुनते हैं तो ये सभी आपको देनी है, अन्यथा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और ये परफॉर्मा जो आपको है आयकर में छूट वाला 31 अक्टूबर तक अपने डीडीओ को देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो जितनी भी आपकी कटौती है वो नई स्लैब के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब बात करते हैं विवरण के परफॉर्मे की, जो प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक कार्मिक को फिल करना है, चाहे वो टैक्स में आता हो चाहे नहीं आता हो। और हाँ, जो न्यू कार्मिक हैं वो भी अपना टैक्स जो है ITR ऑनलाइन 100% कीजिएगा। अब बात करते हैं इसे भरना कैसे है। पहला कॉलम पूरा नाम है, मोबाइल नंबर है, दूसरे में आपका विभागीय पता है, तीसरे में आयकर का स्थायी खाता संख्या, यानी यहाँ आपको 10 अंकों की पैन कार्ड संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद 6 नंबर बिंदु है, उसके अंदर आपको बताना है कि पुरानी दर आप टैक्स में लेना चाहते हैं या नई दर। जैसे कि आपको ऊपर बताया है, आप कैलकुलेशन करके उसमें से चूज करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको नई स्लैब में ही माना जाएगा और सारी कटौतियाँ आपकी नई स्लैब से कर दी जाएंगी, इसलिए आप 100% इस फॉर्म को भरें। 7 नंबर और 8 नंबर बिंदु अगर आप पे लागू है तो आप फिल कीजिए। उसके बाद 9 नंबर बिंदु में सरकारी नौकरी के अलावा जो भी आपको आय हो रही है किसी भी प्रकार की, वो यहाँ 9 नंबर बिंदु में आपको देनी है। उसके बाद 10 नंबर बिंदु है आपके हाउस रेंट से संबंधित, आप पे लागू होता है तो आप मकान मालिक के पैन नंबर और निवास का पता या आधार कार्ड, उसकी ID भी साथ में रखें। 11 नंबर बिंदु, आप इन बिंदुओं में से कोई भी बिंदु से छूट लेना चाहते हैं, LIC है, PLI है, PPF है, शिक्षण शुल्क है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, या जो भी आप पे लागू होता है, तो आप इनकी रसीद वगैरह, प्रूफ वगैरह भी साथ में संलग्न करके अपने DDO को देवें। ये फॉर्म आपको भर के फिल करके 31 अक्टूबर तक फिल करके आपको अपने DDO तक देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो सारी कटौतियाँ नई स्लैब से होंगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें। कोई समस्या है तो SMS करें। धन्यवाद।